हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे ग्रेविटी की वैल्यू अलोंग दी हाइट। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, अ बॉडी वेग्स 100 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। A body weighs 100 Newton on the surface of the earth. It is sent to a planet whose mass is 5 times the mass of the earth and radius is again 5 times the radius of earth. Find the weight of the body at the surface of the planet. कह रहा है एक 100 न्यूटन एक वस्तु पृथ्वी की सतह पर 100 न्यूटन की है। एक वस्तु पृथ्वी की सतह पर 100 न्यूटन की है। यदि इस वस्तु को एक ऐसे ग्रह में भेजा जाता है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 5 गुना है और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 5 गुना है। इस ग्रह में वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मान लो ये पृथ्वी है, अर्थ है।
यहां से एक द्रव्यमान एक ग्रह पे भेजा गया, एक प्लेनेट पे भेजा गया। यहां पर जो वेट है वो 600 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन है ना। इस वस्तु का यहां पर जो वेट है यानी कि भार है वो 100 न्यूटन है। अब जब हमने उसको यहां भेज दिया तो यहां पर इसका नया भार हमसे पूछा है। हम कहें me पृथ्वी का द्रव्यमान है और re पृथ्वी की त्रिज्या है। मान लेते हैं ग्रह का द्रव्यमान mp है और rp इस ग्रह की त्रिज्या है। तो चलिए निकालते हैं। लेट me इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ। ठीक, re इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ and g is equals to gravity at the earth। माना me पृथ्वी का द्रव्यमान है, re पृथ्वी की त्रिज्या है और g पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ हो गया, पृथ्वी पर हो गया। इसीलिए मान लेते हैं लेट mp मास ऑफ प्लेनेट हो गया। rp हो गया रेडियस ऑफ प्लेनेट यानी कि ग्रह की त्रिज्या हो गई। जी डैश हो गई ग्रेविटी एट प्लेनेट यानी कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण हो गया हमारे पास जी डैश। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मूले से, वी नो दैट जी बराबर होता है gm अपॉन आर स्क्वायर। अगर अर्थ की बात होगी तो मास ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ। इसी प्रकार से अगर हम इसको जी मान रहे थे, हमने पृथ्वी के लिए इसको जी माना था ना, तो जी बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही प्लैनेट के लिए हो जाएगा जी डैश बराबर मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। इस तरीके से बन जाएगा। अब हमें प्रश्न में एक चीज दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें दिया है मास ऑफ प्लैनेट is 5 times the mass of earth। यानी कि ग्रह का द्रव्यमान 5 गुना है पृथ्वी के
द्रव्यमान से, यानी कि ग्रह का द्रव्यमान 5 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान के। वहीं पर दूसरी चीज हमें क्या दी है, रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो 5 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के, यानी कि ग्रह की त्रिज्या 5 गुना है पृथ्वी की त्रिज्या के। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। हम इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, और जो भी मान हमने यहां पर लिखे हैं इनको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। यानी कि दूसरे समीकरण पर सारे मान रखने पर, सारे मान हम दूसरे समीकरण पर अगर रखें तो ये बन जाएगा जी डैश बराबर, जी तो ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा 5 me, क्योंकि mp की जगह क्या जगह 5 me, और यहाँ बन जाएगा 5r पीक 5r e का होल स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटी जो प्लैनेट में आएगी ग्रह पे आ जाएगी वो जाएगी 5 GME अपॉन 5 पंजे 25 RE का स्क्वायर, 5 एकम 5 5 पंजे 25, तो जी डैश बराबर आ जाएगा GME अपॉन 5 RE का स्क्वायर। लास्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन थर्ड को बाय सेकंड से, सॉरी बाय फर्स्ट से, यानी कि तीसरे समीकरण को पहले से भाग देने पर, तो तीसरा बन जाएगा जी डैश अपॉन जी बराबर GME अपॉन 5 RE का स्क्वायर अपॉन GME अपॉन RE का स्क्वायर। ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, तो ये बन जाएगा जी डैश बराबर G अपॉन 5। अब आप जानते हैं मल्टीप्लाई बाय m करने पर m से गुणा करने पर ये बन जाएगा mg डैश बराबर mg अपॉन 5। mg क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी प्लैनेट का, तो प्लैनेट का भार या प्लैनेट में उस वस्तु का भार, mg यानी कि पृथ्वी में उस वस्तु का भार डिवाइड बाय 5। तो हम बोलेंगे w डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास 100/5 20, यानी कि w डैश इज इक्वल्स टू बन जाएगा 20 न्यूटन। तो आप कहेंगे उस ग्रह में जो वस्तु का भार बन गया वो बन गया 20 न्यूटन। चलिए फटाफट नोट करेंगे, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को करना है। m ही हमने माना मास ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान मान लिया। r ही माना रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या मान ली। g मतलब ग्रेविटी एट द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण। तो m का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, r का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, और g का मतलब है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। चलिए फटाफट से नोट करें। एमपी आपने माना मास ऑफ प्लैनेट, यानी कि ग्रह का द्रव्यमान। आरपी माना रेडियस ऑफ प्लैनेट, ग्रह की त्रिज्या। जी डैश मान ली ग्रेविटी एट प्लैनेट, यानी कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण। तो आप जानते हैं जी बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो GME अपॉन RE का स्क्वायर बन जाएगा। वहीं प्लैनेट की बात करेंगे तो GMP अपॉन RP का स्क्वायर बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें पता है मास ऑफ प्लैनेट इज 5 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रह का द्रव्यमान 5 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान से। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा MP इज इक्वल टू 5 me बन जाएगा, यानी कि मास ऑफ प्लैनेट इज 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ।
वहीं पर क्वेश्चन में दिया था रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया था ग्रह की जो त्रिज्या है वो 5 गुना है पृथ्वी की त्रिज्या के, तो आरपी इज इक्वल टू 5 आर ई। तो इसको हम समीकरण दूसरे पे रख देंगे। दूसरा समीकरण हमारा ये है जी एम पी अपॉन आर पी का स्क्वायर, तो यहाँ पर एम पी की जगह आ जाएगा 5 आर ई और आर पी की जगह आ जाएगा 5 आर ई का होल स्क्वायर। तो जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो जी डैश का मान बनेगा 5, जी एम ई अपॉन 5 पंजे 25 आर ई का स्क्वायर, सॉल्व होकर आ जाएगा जी एम ई अपॉन 5 आर ई का स्क्वायर। सो डिवाइड करेंगे जब हम इक्वेशन थर्ड को सेकंड से, समीकरण तीसरे को पहले से भाग देने पर जी डैश बटा जी बराबर आ जाएगा जी एम ई अपॉन 5 आर ई का स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो जी एम ई कट गया, आर ई कट गया, हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, आर ई का स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बचेगी जी डैश इज इक्वल टू जी बाय 5। तो मल्टीप्लाई बाय एम, एम से गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा, एम से हम जैसे ही गुणा करेंगे तो एम से गुणा करने पर एम जी डैश बराबर बन जाएगा एम जी अपॉन में 5। तो एम से एम जी डैश का मतलब क्या होता है, वेट, एम इंटू जी का मतलब वजन होता है ना, भार होता है, तो वेट इन प्लैनेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ अर्थ बटा 5। तो डब्ल्यू डैश बराबर आ जाएगा 20 न्यूटन, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ वेट, अ बॉडी ऑफ मास 60 kg at the surface of earth is sent to a height of 256 kilometer above earth surface. Find the weight of body at this height. क्या कह रहा है, एक 60 किलो द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से 25,600 किलोमीटर ऊपर भेजी जाती है। इस ऊंचाई पर वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट, हमने कहा G इज इक्वल्स टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, यानी कि G है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की सतह का गुरुत्वाकर्षण हो गया हमारे पास G, और G डैश हो गया हमारे पास ग्रेविटी एट हाइट H ऊंचाई
पर गुरुत्वाकर्षण, h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण है हमारे पास g डैश। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या है फॉर्मूला ग्रेविटी का, जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। पहले ना हम ग्रेविटी निकाल लेते हैं साइड पे। एच की वैल्यू दे रखी है 25600 किलोमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है वो होता है 6400 किलोमीटर। तो अगर हम ग्रेविटी एट हाइट की बात करें तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 प्लस एच की जगह आ जाएगा आपका 25600 अपॉन में 6400 का होल स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 और 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 बचा 1 2 अठे 16 2 16 2 6 और 4 16 कम 16 16 चकू 64। तो जी डैश बराबर आ गया हमारे पास जी अपॉन में 1 प्लस 4 का स्क्वायर। तो जी डैश आ जाएगा हमारे पास जी अपॉन में 5 का स्क्वायर, ये तो बनेगा 5 का स्क्वायर, यानी कि जी डैश आ गया हमारे पास जी बाय 25। अब हमें पता है जी का मान तो पृथ्वी पर 10 ले लेते हैं, ठीक है, ग्रेविटी अर्थ पे कितनी ले लेते हैं 10। तो लेट क्या है ही, वैसे हमें पता है मास हमें कितना दिया है, मास ऑफ बॉडी हमें दिया है, वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया है एम हमें दे रखा है 60 किलो, 60 किलो दिया ना क्वेश्चन में, ठीक है 60 किलो की वस्तु है। और ग्रेविटी कितनी होती है, तो ग्रेविटी एट अर्थ पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम कंसीडर करते हैं। तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर जी अपॉन 25, हम इसे मल्टीप्लाई बाय एम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एम यानी कि एम से गुणा करने पर एम से गुणा करोगे यह बन जाएगा एम जी डैश बराबर एम जी अपॉन में 25। अब एम जी डैश क्या है, एम जी डैश है हमारे पास वेट एट हाइट एच, यानी कि एच ऊंचाई पर भार। ठीक है, एच ऊंचाई पर भार, और एम जी क्या बन जाएगा, डब्लू वेट एट अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर भार। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बन जाएगा डब्ल्यू डैश बराबर एम का मान दे रखा है 60, क्योंकि एम जी दे रखा है ना, एम का मान दे रखा है 60, जी का मान हमने 10 ले लिया और नीचे आया 25, यानी कि उस ऊंचाई पर भार आ जाएगा 60 गुणा 10 बटा 25, 5 से काट लो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, तो वेट आ जाएगा आपका वहां पर 24 और यूनिट होती है न्यूटन। तो आप कह सकते हो वेट ऑफ बॉडी एट height of 25600 kilometer will be 24 न्यूटन, यानी कि 25600 किलोमीटर की
ऊंचाई पर वस्तु का भार 24 न्यूटन होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। सो आज की क्लास में यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब अलोंग द डेप्थ की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।